हेलो एंड वेलकम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन द सेशन ऑफ करियर की बातें। वेल डजंट मैटर आपने कौन से बोर्ड से अपना एग्जाम अभी क्लियर किया है, दिया है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंफॉर्मेटिव करियर गाइडेंस विच इज बाय स्टडी हब। द नेम ऑफ दिस इज लक्ष्य एम टू द राइट फ्यूचर and I, Aman Bhatia, will guide you through all the different aspects of different streams which will certainly help you in taking the right decision for yourself. And let me guarantee you this, that if ये नहीं देखा तो guys महंगा पड़ेगा। तो well, let me tell you guys कि हमने बहुत सारे career guidance शायद सुन लिए हों अभी तक, या फिर हमने उनके advertisements देखे हों, but don't worry guys, I promise you that this is going to be the most informative and concise series of sessions for you which I have brought for you, specially for you, in terms of your future career. Well guys, to begin with, let me tell you that first of all, I would like to congratulate each and every student who have given the 10th standard examination, and along with that I also want to wish each and everyone all the best for your results. हालांकि अब हमें पता है हमारे एग्जाम्स कैसे हुए हैं, हम अपने रिजल्ट को भी कहीं ना कहीं मेजर कर चुके हैं, बट सिट टाइट एंड वेट फॉर योर रिजल्ट्स, बोर्ड्स में सरप्राइज यू, यू नेवर नो। ऑलराइट, तो फिलहाल जो एक क्वेश्चन जो हमें इस समय फोकस करना चाहिए ना कि रिजल्ट के ऊपर, वो ये है कि व्हाट आफ्टर 10th, क्योंकि इसी पे हमारा फ्यूचर लाई करता है। अब जो हो गया सो हो गया, आगे की बात करते हैं गाइज, 10th के बाद क्या। तो वेल, जब हम 10th तक की बात करते हैं तो अभी तक अगर हम बात करें 10th तक क्या था, तो 10th में या तो बच्चे जो हैं वो आईसीएसई बोर्ड में अपने एग्जाम या पढ़ाई कर रहे थे, या तो फिर सीबीएसई बोर्ड में कर रहे थे, या तो फिर हमारे प्यारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी में कर रहे थे। हालांकि कुछ बच्चे आईजीसीएसई और आईबी बोर्ड के भी होंगे, उनको मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली कैटेगराइज नहीं किया है, मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो इन 3 बोर्ड्स में डिवाइडेड है गाइस। ओके, तो हम बात करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्टिंग द राइट बोर्ड फॉर 11th एंड 12th। स्ट्रीम बाद में गाइस, सब्जेक्ट्स बाद में, सबसे पहले हम बोर्ड कौन सा चूज करें अपने आगे की पढ़ाई के लिए। तो भाई यहाँ पर आईसीएसई के स्टूडेंट्स आईएससी में कंटिन्यू कर सकते हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स सीबीएसई में कंटिन्यू कर सकते हैं, और एसएससी के स्टूडेंट्स डेफिनेटली एचएससी बोर्ड में कंटिन्यू करते ही हैं। हालांकि अगर हम ट्रेंड की बात करें, अगर ट्रेंड देखा जाए तो ट्रेंड कुछ इस तरह का है कि खाली एसएससी नहीं बल्कि आईसीएसई और सीबीएसई के भी जो बच्चे हैं वो प्रेफर करते हैं एचएससी बोर्ड को, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को। अब यहाँ पर आ जाता है न्यूज़ that Maharashtra board is implementing CBSE. Cool. But from 1st April. But not for you guys. Well, it is going to be implemented from 1st of April, but in phase manner. मतलब अगर हम इस साल की बात करें, 2025 में बात करें, तो 1st, 3rd और 5th स्टैंडर्ड में जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे सीबीएसई को। तो फिलहाल अगले साल ऑल्टरनेटिव क्लासरूम्स में करेंगे। 11, 12 तक आते आते इनको 2 से 3 साल लगेंगे। अगर सब कुछ ठीक से गया, अगर सब रोल आउट प्रॉपर हुआ, कोई और चेंजेस ना आए, तो भी 2 से 3 साल लगेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 10th अपीयर स्टूडेंट्स की, उनके लिए 11th में कुछ भी नहीं बदला है गाइस। तो एनईपी अभी फिलहाल तुम्हें इंपैक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहां पर अभी देखा गया है कि एचएससी जो है वो बच्चे ज्यादा चूज करते हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। व्हाट आर द रीजंस व्हाई टू चूज एचएससी ओवर अदर बोर्ड्स, अगर हम उसके ऊपर बात करें, ठीक है। तो गाइस देखा ऐसा गया है आमतौर पे, कुछ रीजंस यहां पे बताता हूं, शायद वो रीजंस तुम्हें अपने लिए फिट भी लगे, और अगर कोई और रीजन हो तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, और अगर वैलिड रहा, अगर अच्छा रहा, तो डेफिनेटली अपने आगे के सेमिनार्स में उसको इंक्लूड भी करूंगा, तुम्हें क्रेडिट भी दूंगा गाइस। बट फॉर नाउ, व्हाट आर द रीजंस व्हाई स्टूडेंट्स स्विच टू एचएससी और रेदर प्रेफर टू कंटिन्यू विद एचएससी। इस सबसे पहली है जो अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉलेज, नियर बाय कॉलेज, अच्छा कॉलेज जो है वो एचएससी बोर्ड का है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एचएससी बोर्ड के हैं। इसी वजह से जो नंबर ऑफ सीट्स भी हैं, जो कोर्स हमें चाहिए, बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर साइंस चाहिए, बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, बहुत सारे बच्चों को अच्छा कॉलेज चाहिए, तो नियर बाय होना जरूरी है। क्योंकि चाहे आप कोई भी स्ट्रीम लो स्टूडेंट्स, टाइम सेव करना इज द वेरी वेरी रिक्वायर्ड थिंग फॉर 11th एंड 12th, ठीक है। तो नियर बाय और नंबर ऑफ सीट्स ये जो है प्रिफर्ड होती हैं एचएससी कॉलेजेस में। फिर फ्लेक्सिबल ऑफ टाइमिंग्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग्स जो है वो मतलब एक बहुत ही अलग सा टॉपिक है, उसके ऊपर मैं बहुत बात कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल रीड बिटवीन द लाइंस, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग्स मिल जाती हैं जो हमें सीबीएसई और आईएससी में मुश्किल है मिलना, ठीक है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न जो है वो देखा गया है कि आसान है, मतलब आईएससी के बच्चों को पोर्शन भी थोड़ा ईजी लगता है, इस वजह से भी वो चले जाते हैं एचएससी बोर्ड में। जिनको खाली बोर्ड्स भी करना है उनके लिए भी अच्छा है कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है, तो ये भी एक रीजन रहा है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न एंड पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज मोर अफोर्डेबल, लेस फीस, क्योंकि भाई पेरेंट्स को तो अभी बहुत खर्चा करना है ना। अभी कॉलेज चेंज करेंगे, फिर उसके बाद उनकी कॉलेज की फ़ीस, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर फीस, फिर मोबाइल की फ़ीस, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्यूशन है, क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो एचएससी है वो एक अफोर्डेबल अप्रोच बन जाता है, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट जो है वो एचएससी बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। नेवरदलेस कॉलेज कमिटमेंट भी ओवरऑल कम देखा गया है एज कम्पेयर टू सीबीएसई एंड आईएससी।
ठीक है। तो HSC में जो है वो कॉलेज कमिटमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, ताकि आप अपने गोल के ऊपर फोकस कर पाएँ। अगर आपको एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आप उसके ऊपर फोकस कर पाएँ, चाहे आपने कॉमर्स लिया हो, चाहे आपने साइंस लिया हो, इररिलेवेंट ऑफ दैट, ठीक है। आपको टाइम मिलता है अपने हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए, जो भी टाइम आपको बचता है, तो कमिटमेंट जो है ओवरऑल थोड़ा सा कम रहता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो प्रीफर करते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी रीज़न आपका ना हो तो आपका क्या रीज़न है, कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक। दीज सेशंस are not to take decision for you but will help you to make a decision for yourself. Guys, मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, तुम्हें डिसाइड करना है। ओके, अब सेकंड चीज जो आ जाती है वो आती है सिलेक्टिंग द राइट स्ट्रीम। तो वेल कुछ डिसिप्लिन्स हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, क्या क्या है। पहला भाई हमारे लिए हो जाता है कॉमर्स, फिर हमारे लिए हो जाता है ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स, और तीसरा जिससे हमें थोड़ा बहुत डर भी लगता है लेकिन मन भी है वो ले, जिसे हम बोलते हैं साइंस। हालांकि हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू साइंस, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, बट फिलहाल के लिए हम उस गली में नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये डिसिप्लिन्स हैं जिनको हमें आगे जाके कुछ ना कुछ तो चूज करना पड़ेगा। तो सर ये तो हमको भी पता है, राइट। अब हमारा क्वेश्चन ही कुछ अलग है। हमारा क्वेश्चन है कि सर कैसे डिसाइड किया जाए कि साइंस लिया जाए, कि कॉमर्स लिया जाए, कि आर्ट्स लिया जाए, हाउ टू डिसाइड। वेल लेट मी टेल यू द सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्व हियर। द फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने आप को एक्सप्लोर करो, ठीक है। सेकेंड इज डू द करियर एक्सप्लोरेशन, जिसमें मैंने बताया कि हम कुछ सेशंस लेंगे जिसमें हम करियर इन साइंस, करियर इन कॉमर्स, करियर इन ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे, ठीक है, आगे के सेशंस में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट सेशन रहेगा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमें देखो प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, हमें भावुक नहीं होना है, हमें खाली मतलब ये नहीं कि अच्छा ये कर रहा है हम वो भी वो कर लेते हैं, मेरा मन तो ये था करने का मैं ये कर लेता हूँ। हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, हम अपना करियर भी बनाना है, हमें सेटल भी होना है, हमें स्टेबल भी रखना है, अपने ड्रीम्स भी पूरे करने, अपने परिवार के भी ड्रीम्स पूरे करने। स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो फिलहाल की स्टेप्स जो हैं वो ये हैं। ये स्टेप्स क्यों जरूरी है, ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं, करेक्ट डिसीजन ले पाएं और एक थॉटफुल डिसीजन ले पाएं, ना कि इमोशंस में बहें, भेड़चाल करें, फ्रेंड क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इन सबको साइड में रखें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने करियर के बारे में एक्सप्लोर करें, अपने मार्केट के बारे में एक्सप्लोर करें और फिर एक करेक्ट डिसीजन लें। एंड यहाँ पे मैं सारे पेरेंट्स को भी अर्ज करूंगा कि आप भी अपने बच्चे को हेल्प करो, उसको काउंसलर के पास लेके जाओ, एप्टीट्यूड टेस्ट दो, ब्रेन मैपिंग कराओ, लेकिन डिसीजन थोपो मत। चाइल्ड हैज टू टेक दिस डिसीजन। शायद स्टूडेंट्स ये तुम्हारे लिए अपनी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और शायद सबसे टफ डिसीजन हो, बट मैं चाहता हूं कि तुम सबकी हेल्प लो, लेकिन डिसाइड अपने लिए खुद करो, rather than regretting your decision, rather than blaming others in the future. I want you to take a decision. I will not tell you take which board, which stream, which entrance, but yes, I promise to give you all the information you will need in the next 5 to 6 sessions, in the next 2 to 3 days, which will help you to take a decision. If you had clarity, you will be more sure. If you had no clarity, I guarantee you, you will get clarity. Just follow all the sessions. Don't hop, skip and jump. Follow in order, one by one, go through all the sessions. And guys, I'm doing it for you all. If you like the sessions, do share it with your friends. Do share it with other parents so that they can also be enlightened about how to ensure that their child get into the right stream for 11th and 12th standard. So guys, चलो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द वेरियस स्ट्रीम्स की, फिर आएगा करियर और फिर लास्ट में आएगा मार्केट। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है API। ये वो मोबाइल वाला API नहीं है गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यहां पर API स्टैंड्स फॉर एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट। API इज द की टू टेक द राइट डिसीजन गाइस। अगर हमने अपना API समझ लिया तो हम डेफिनेटली अपने लिए एक फ्रूटफुल डिसीजन ले पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चे के साथ बैठे, उनका एप्टीट्यूड जज करें, उनका पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है वो समझें, उनके इंटरेस्ट को समझें और फिर उनको ऑप्शंस दें, ना कि बस ये बन जाओ, वो कर लो, ये हो जाएगा वो। अब ये सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। आज के दौर में चीजें बदल चुकी हैं, NEP आने के बाद चीजें और बदलेंगी। हमें अपने बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना है, ना कि जो हमने देखा है पास्ट में उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो गाइज अपने एक्सपीरियंस से आप हेल्प करें, बट उनके ऊपर डिसीजंस को थोपें बिल्कुल भी नहीं। गाइज चलो थोड़ा समझते हैं कि एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। बिफोर आई स्टार्ट, एप्टीट्यूड, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमारा जो मार्क्स है 10th स्टैंडर्ड का वो हमारे एप्टीट्यूड को बताता है। नहीं, वो हमारी इंटेलिजेंस को बताता है, हमने क्या पढ़ा उसको बताता है। एप्टीट्यूड इज नॉट इंटेलिजेंस, ठीक है। एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? वेल, एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड है हमारी कॉम्पिटेंस क्या है, ठीक है। हमारी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, हमारे न्यूमेरिकल स्किल्स कैसे हैं, हम डेटा एनालिसिस में कैसे हैं, हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट में कैसे हैं, क्या हम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उसको टाइम अलॉट कर सकते हैं, उन्हें कवर अप कर सकते हैं अपने प्लानिंग के हिसाब से, क्या हम अच्छे से अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशंस को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हाउ आर वी इन अवर वर्बल स्किल्स, हाउ आर वी इन अवर लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और सुनो, ये सेशन सुनो, आई एम
guaranteeing you that you will know what to do, what to take in 11th and 12th guys. तो ये सारे मिला जुलाकर हमारा एप्टीट्यूड को डिफाइन करते हैं। इनको एवेल्युएट करना है, बहुत सिंपल है। दो बहुत एफिशिएंट तरीके हैं। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखो अपना। प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला फिजिक्स वाला प्रॉब्लम नहीं है ना, सबसे पहले आया साइंस 1 फिजिक्स ना। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा अप्रोच क्या रहता है, ठीक है, वो समझो, ठीक है। या फिर कोई भी कॉन्टेक्स्ट में हमारे आसपास क्या चल रहा है उसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग क्या बोलती है, हम कैसा सोचते हैं, इन दो तरीकों से हम अपने एप्टीट्यूड को समझ सकते हैं। और ये सारी चीजें पेपर में लिखो गाइस, ठीक है। मैं देखो 3 तरीके हैं आगे लाइफ में क्या करना है। एक, या तो माँ बाप रिश्तेदारों पर छोड़ दो, वो जो बोले ले लो। या तो फिर जो बाहर के लोग हैं जो तुम्हें शायद जानते भी नहीं है, ठीक है, काउंसलर्स हैं, कंपनीज हैं, यू नो, एनीवन लाइक सिटिंग ऑन द स्क्रीन लाइक दिस who can tell you something to take and you blindly take it, ठीक है। और तीसरा तरीका है कि ये एक्सरसाइज करो, थोड़ा अपने आप को समझो और फिर एक सही डिसीजन अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने परिवार के लिए लो, ठीक है। तो अपने एप्टीट्यूड को समझो। दूसरा, अपनी पर्सनालिटी को समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड देखो स्किल है, उसको हम 11th-12th में डेवलप भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कहीं तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, घबराओ मत, 11th-12th में हम उसे कवर अप कर सकते हैं। बट पर्सनालिटी को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बाद में ये सवाल ना करो कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि भाई तुम जैसे हो वो वैसे हो। अब अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चूज करो कि तुम्हें क्या सही करियर ऑप्शन आगे फ्यूचर में मिल सकता है, ठीक है। अब पर्सनालिटी के बारे में कैसे समझे, अपने स्किल्स को देखो, तुम्हारे अंदर क्या स्किल सेट है, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझो, ठीक है। तुम्हें नेचुरली क्या चीजें करना अच्छा लगता है, तुम किसमें बोर नहीं होते हो, करते जा सकते हो, करते जा सकते हो। कौन सी एक्टिविटीज तुम्हें पसंद है जिसमें तुम एंजॉय करते हो या फिर बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज है अपनी वैल्यूज के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। तुम्हें अपनी जॉब से क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें हाई पेइंग जॉब चाहिए, स्ट्रेस के साथ भी चलेगा, वर्क फ्रॉम होम वाला टाइप चाहिए, भले ही कितना भी उसमें सैलरी कम मिले, या फिर तुम्हें एक ऐसा जॉब चाहिए कि जो तुम्हें क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाए, भले ही उसमें पेमेंट मिले या फिर कुछ भी ना मिले, सिर्फ स्ट्रगल करनी हो। या फिर तुम्हें स्टेबल वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए कि ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, उससे मेरी लाइफ भी स्टेबल रहेगी, मेरी वर्क इनकम ये भी सब चीज़ें ठीक ठीक चलेंगी, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। तो ये सब चीज़ें लिखो। जब तक ये पेपर में डालोगे नहीं ना, वो मतलब एक लॉ है ना कि मतलब अगर हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से लिख पाते हैं तो मतलब 75% हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, रिमेनिंग 25% इज ओनली द अप्रोच। तो इनको लिखो पेपर में, एक अकेले कमरे में बैठो, सेशन सुनने के बाद इस पेज का या स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट लो, फिर पेपर में लिखो। और सब लिखने के बाद लाइक यू नो पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ये भी लिखो कि अपने आप को तुम 10 साल के बाद कहाँ देखते हो। You see yourself in an apron, you see yourself as a surgeon, you see yourself as a chef, you see yourself as an engineer, an MBA graduate, a banker, a businessman, you know what, that is very very important, क्योंकि वो बहुत बहुत मायने रखता है कि हम अपने आप को कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन इज कंसिडर योर नेचर। जैसे मैंने बताया ना, ये हम बदलाव नहीं ला सकते अपने नेचर में, हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं। तो तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम्हारा अप्रोच कैसा है, क्या तुम इंट्रोवर्ड हो, क्या तुम एक्सट्रोवर्ड हो, ठीक है, क्या तुम एक टीम प्लेयर हो या फिर तुम्हें काम अकेले करना पसंद है। जैसे यू नो एक कहावत है, अगर तुमको तेज भागना है तो अकेले भागो, लेकिन अगर दूर तक भागना है तो सबको साथ लेके चलो, वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर यू एंजॉय वर्किंग विद द टीम और यू आर अ वन मैन आर्मी। तो ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इनको थोड़ा समझो, लिखो पेपर पे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम एक्चुअल में कैसे हो। पेरेंट्स ये एक्सरसाइज अपने बच्चों से करवाइए, उनको समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। भाई तुम्हारे सब्जेक्ट क्या क्या अच्छे लगते थे, 9th में क्या पसंद था, 10th में क्या तुमको वो सब्जेक्ट्स और अच्छे समझ में आने लगे और उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ा या नहीं बढ़ा, किस तरह की एक्टिविटीज करने में तुम्हें कितना ज्यादा मजा आता है, कौन से टॉपिक तुम्हें ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं, ज्यादा इंगेजिंग लगते हैं, इससे तुम्हें इंटरेस्ट तुम्हारे पता लगेंगे। तो ये एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पेज का जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आगे का डिसीजन अगर लेना है और अगर सही से लेना है गाइस, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एपीआई को समझें, अपने एप्टीट्यूड को समझें, अपनी पर्सनालिटी को समझें और अपने इंटरेस्ट को समझें। तो आई होप दैट यू विल डू दिस एक्सरसाइज बिफोर यू वॉच द सेकंड सेशन, जिसमें मैं एक एक करके सारी स्ट्रीम्स को तुमसे इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज करके बैठोगे तो उसका ज्यादा फायदा मिलेगा, फल ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड सेशन के लिए रेडी हो जाओ। फिलहाल के लिए आज के सेशन के लिए भाई इतना ही था। आई होप यू ऑल फॉलोड इट। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। Thank you so much for sharing the channel. Thank you so much for ensuring that it reaches to the maximum number of students and parents. And if you have not subscribed to the channel still, थोड़ी शर्म करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आगे के सेशंस के लिए नोटिफिकेशंस और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन, यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक अ डिसीजन, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विद इंसाइट, विद इंफॉर्मेशन, विद द टूल्स which will ensure that you take the right step for yourself and choose the right stream and make bright future for yourself, guys. With that, this is Aman Bhatia signing off. I'll see you in the second session, guys. Take care. Love you all.